नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में रस की चर्चा कर रहे थे। तो रस के जो अंग थे, रस की परिभाषा हम लोगों ने अस्थायी भाव में हम लोगों ने देखा था कि जो रस होते हैं हमारे 11 और जो अस्थायी भाव होते हैं, जबकि मुख्यतः अस्थायी भाव और रसों की संख्या 9 होती है, उनको देख लिया था हम लोगों ने। उसके बाद विभाव देख लिया था, फिर उद्दीपन विभाव और क्या देख लिया था, आलंबन विभाव। उसके बाद हम लोगों ने फिर आगे अनुभाव की चर्चा कर ली थी। अनुभाव में चारों तरीके के सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य अनुभव, फिर सात्विक के 8 भेद और संचारी भाव जिनकी संख्या 33 होती है। ये सारी जो बेसिक चर्चाएं थी उसको हम लोगों ने कर ली थी अपने कल के लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर है हम लोग यहाँ से देखते हैं, रस का एक एक प्रकार उठाते हैं, वहां से देखते हैं उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, उदाहरण क्या होते हैं और आप उनको आसानी से पहचानेंगे कैसे। तो हम लोग देखते हैं पहला रस अपना कौन सा, श्रृंगार रस। देखिए दोस्त, यही एक चीज और देख लीजिए, जो श्रृंगार है इसकी वर्तनी बहुत आती है शुद्ध करने के लिए। तो श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, ऐसे। आप लोग जनरली ऐसे कर देते हैं, ऐसे श्री। तो ये वाला जो श्रृंगार लिखते हैं ये गलत होता है। श्रृंगार का लिखना कैसे आपको, ये वाला छोटा सा, बड़ा सा नहीं लगाना है आपको। तो श्रृंगार रस जो होता है, क्या होता है कि जब हमारा रति नामक अस्थायी भाव, विभाव आदि से प्रेरित होता है तो वही हमारे श्रृंगार रस का जन्म करता है। जहां पर नायक नायिका के मिलन की बात होती है, जहां पर नायक नायिका के प्रेम की बात होती है, वहां पर संयोग श्रृंगार, और जहां पर नायक नायिका के विरह अर्थात एक दूसरे से दूर जाने की बात होती है, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। क्या होता है श्रृंगार रस में, क्या होती है परिभाषा, रति नामक अस्थायी भाव ही श्रृंगार रस में परिणत होता है। नायक नायिका के मिलन में नायक नायिका के मिलन में संयोग श्रृंगार हुआ, विरह में वियोग श्रृंगार होता है। तो जो रति नामक अस्थायी भाव होता है वही क्या होता है, श्रृंगार रस में परिणत होता है। इसके 2 भाग होते हैं श्रृंगार रस के, कौन कौन सा, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो जहां नायक नायिका एक दूसरे से मिलते हैं वहां पर संयोग श्रृंगार, जहां पर विरह की बात होती है, एक दूसरे से दूरी जाने की बात होती है, एक दूसरे से बिछड़ने की बात होती है, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। अब जैसे उदाहरण देख लीजिए दोनों का, आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे पहले संयोग श्रृंगार का उदाहरण हम लोग देखते हैं। क्या है उदाहरण, तरणी, तनुजा, तट कमाल, तरुवर, बहु छाए। झके कुल
जल परसन हित मनम सुहाए। तो क्या तंजल तक समान करोड़ बहु छाए, झके कुल सो जल परसन हित मनम सुहाए। ये किसका उदाहरण हो गया? संयोग श्रृंगार का। अब जैसे वियोग श्रृंगार में देखिए क्या, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इसमें क्या हो रहा है कि राम जी व्याकुल होकर टहल रहे हैं और जो खग हैं, मृग हैं, ठीक, मधुकर हैं, उन सारे लोगों से पूछ रहे हैं क्या तुमने मृग के नयनों समान वाली सीता को देखा है? तो इसमें क्या है, वियोग की बात हो रही है, तो कौन सा रस होगा? वियोग श्रृंगार होगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कहां पर? वीर रस पे। तो वीर रस में क्या होता है? वीर रस में होता है दोस्तों कि जो हमारा उत्साह नामक अस्थायी भाव होता है वही वीर रस में परिणत हो जाता है। जो उत्साह नामक दूसरा प्रकार देखते हैं हम लोग वीर रस का। वीर रस क्या होता है? उत्साह नामक अस्थायी भाव वीर रस में परिणत हो जाता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ों की सिंह की दहाड़ों, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। क्या होता है वीर रस में कि जो हमारा उत्साह नामक अस्थायी भाव होता है वही वीर रस में बदल जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे आप लोग वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। फिर हम लोग चर्चा करते हैं अपने अगले प्रकार की। तीसरा जो प्रकार है कौन सा? शांत रस। शांत रस में क्या होता है कि जो हमारा निर्वेद होता है, निर्वेद नामक अस्थायी भाव, निर्वेद नामक अस्थायी भाव में विभाव आदि में परिणत होकर शांत रस की निष्पत्ति करता है। अब उदाहरण
जैसे इसका उदाहरण देखिए, क्या है उदाहरण? मन रे तन कागज का पुतला, लागे मुझे बिनस जाए छीने, गर्व करे क्यों इतना। क्या है उदाहरण? जैसे मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छीन में, गलत करे क्यों इतना। तो क्या होता है इसमें कि जो निर्वेद नामक अस्थायी भाव होता है वही विभाव आदि में परिणत होकर शांत रस को पैदा करता है, शांत रस की निष्पत्ति करता है। उदाहरण जैसे मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छीने, गर्व करे क्यों इतना। फिर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो चौथा जो हमारा प्रकार है कौन सा? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में क्या होता है? अगला प्रकार है वात्सल्य रस। इसमें क्या होता है कि जो हमारी वात्सल्य नामक अस्थायी भाव ही विभाव आदि से परिणत होकर क्या करते हैं? वात्सल्य रस को उत्पादित करते हैं। जो हमारे पास वात्सल्य नामक अस्थायी भाव होता है यही विभाव काल से परिणत होता है और क्या करता है? वात्सल्य रस को उत्पादित करता है। जैसे जसोदा हरि पालने जुनावे, हलरामे दुलरामे, मल्हामे जोई सोई कुछ गाँव में। क्या जसोदा है पालने जुलाने हंगामे दुर्गामे मल्हामे जोई सोई कुछ गाँव में। तो इसमें क्या हो रहा है कि माँ यशोदा भगवान कृष्ण को क्या कर रही है? पालने में झुला रही है, उनको क्या कर रही है? बार बार अपनी गोदी में उठा रही है, दुलरा रही है, फिर अपने सीने से लगाकर और कुछ गा रही है। तो वही है कि वात्सल्य यानी अपने बेटे के प्रति जो भी आपके मन में अस्थायी भाव उत्पन्न होता है वही विभाव आदि से प्रेरित होकर परिणत होकर क्या करता है? वात्सल्य नामक जो रस होता है उसकी उत्पत्ति करता है। उदाहरण आपके सामने है। बढ़ते हैं लोग अपने अगले प्रकार की ओर। अगला प्रकार क्या है हमारा? हास्य रस। हास्य रस में क्या होता है कि जो हमारा हास्य नामक अस्थायी भाव होता है वही हास्य नामक अस्थायी भाव ही विभाव आदि से प्रेरित होकर हास्य रस की उत्पत्ति करता है। जैसे बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविद्वारी दुखारे गौतम की तरी तुलसी सो कथा सुनिभय मुनिद्रिंग सुखारी।
अगला कौन सा है? हास्य रस। क्या होता है? अच्छा, हास्य नामक अस्थायी भाव उत्पन्न कब होगा? जब आप किसी व्यक्ति की बातें या उसकी वेशभूषा यानी कि क्या पहना है उनको देखकर जो आपके मन में हंसी उत्पन्न होती है, तो वही हास्य नामक अस्थायी भाव जब उत्पन्न होता है आपके मन में, तब आपके मन में हंसी आती है। तो क्या होता है? किसी की विकृत वेशभूषा आकार आदि को देखकर मन में हास्य नामक अस्थायी भाव ही हास्य रस की उत्पत्ति करता है। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महावीर नारी दुखारे गौतम तीर तरी तुलसी सो। कथा सुनी भय मुनिवृंद सुखारे। क्या है उदाहरण? विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महावीर नारी दुखारे गौतम तीर्थरी तुलसी सो कथा सुनी भय मुनिवृंद सुखारे। तो किसी की आप ऐसी वेशभूषा, ऐसी बातचीत, कुछ भी या ऐसी चेष्टाएं जिसको देखकर आपके मन में हास्य नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हो, और वही जो हास्य नामक अस्थायी भाव हो क्या कर दे? आपके मन में हंसी पैदा कर दे या हास्य रस की उत्पत्ति कर दे। फिर पढ़ते हम लोग अपने अगले प्रकार की ओर। क्या? भयानक रस। भयानक रस में क्या होता है कि आप जब किसी भयप्रद या डरावनी वस्तु को देखते हैं तो आपके मन में जो भय उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? भयानक रस को पैदा करता है। देखिए जैसे क्या है अगला? भयानक रस। किसी भयप्रद वस्तु व्यक्ति आदि को देखकर मन में भय का संचार ही भयानक रस की निष्पत्ति करता है। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, आज
बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। तो आप किसी भयप्रद व्यक्ति, वस्तु आदि को देखते हैं तो आपके मन में जो भय उत्पन्न होता है या भय का संचार होता है वही भयानक रस की निष्पत्ति करता है। जैसे आज बचपन का कोमल गात, जरा सा पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले रस की ओर में। कौन सा रस है? रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। तो जब आपके सामने कोई अभिनीत वस्तु आ जाए या व्यक्ति आ जाए या आपके गुरु का कोई अपमान कर दे, अगला है रौद्र रस। क्या हो जाएगा? शत्रु या अभिनीत व्यक्ति गुरु की निंदा, या अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध विभाव आदि से संयुक्त होकर रौद्र रस की निष्पत्ति करता है। जैसे उदाहरण देखिए, समय रघुवंश कुठारकी धार्मिक बारण बाजी सरथन वाणी की वायु उड़ाई के लक्षण क्रम अरिहर संरक्षण। तो आपके सामने आपका कोई शत्रु आ जाए या अभिनीत व्यक्ति आ जाए या आपके सामने आपकी गुरु की कोई निंदा करे या अपमान करे, तो आपके मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है वही विभाव आदि से संयुक्त होकर रौद्र रस की निष्पत्ति करता है। जैसे 12 सवे रघुवंश कुठारकी धार में बारंबार शर्त है, बाण की वायु उड़ाई के लक्षण करो अरही समर्थ है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं करुण रस की। करुण रस में क्या होता है कि आपके सामने
आपका मन एकदम विकृत हो जाए, आपका मन विचलित हो जाए, आपको कुछ सूझे ना, तो आपके मन में जो शोक नामक अस्थाई भाव होता है वही विभाव आदि से संयुक्त होकर करुण रस की उत्पत्ति करता है। करुण रस क्या होता है इसमें कि जो शोक नामक अस्थाई भाव होता है, शोक नामक अस्थाई भाव विभाव आदि से संयुक्त होकर करुण रस की उत्पत्ति करते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे राघव गीत बोध कर लीन है, बोध कर लीना, फिर नयन सरोज, नयन सरोज स्नेह सलिल, स्नेह सलिल शुचिमनम, शुचिमनम अर्ध जल दीना। तो क्या होगा इसमें कि जो शोक नामक अस्थाई भाव होता है वही विभाव आदि से संयुक्त होकर क्या करता है, करुण रस की उत्पत्ति करता है। जैसे राघव गीत बोध कर लीनो, नयन सरोज स्नेह सलिल, सुनि मनो अर्ध जल दीनो। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो अगला प्रकार है हमारा कौन सा, विभत्स रस। क्या होता है इसमें, जो घृणा नामक अस्थाई भाव होता है, घृणा नामक अस्थाई भाव, घृणा नामक अस्थाई भाव ही विभाव आदि से, विभाव आदि से संयुक्त होकर विभत्स रस व्युत्पन्न करता है। जैसे उदाहरण आप लोग देखिए, उदाहरण देखिए क्या है, सिर पर बैठो काल आँखी दो खात निगार, सिर पर बैठो काल आँखी दो खात निगार, खींचत जीभ है श्यार। उदाहरण देखिए, सिर पर बैठो काल आँख दो खात निगार, खींचत जीभ है श्यार। अतहि अति आनंद धार। सिर पर बैठो काल आँख दो खात निगार, खींचत जीभ है श्यार, अतहि आनंद धार। तो जो घृणा नामक अस्थाई भाव होता है वही क्या होता है, विभत्स रस की उत्पत्ति करता है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रकार की ओर, कौन सा,
अद्भुत रस, अद्भुत रस। क्या होता है इसमें? किसी असाधारण वस्तु या व्यक्ति को देखकर मन में विस्मय नामक अस्थाई भाव की अद्भुत रस को जन्म देता है। किसी आप ऐसी व्यक्ति या वस्तु देख लें जिससे आप हतप्रभ हो जाए, चौंक जाए, एकदम चौकन्ने रह गए, तो उससे विस्मय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होगा और जो अद्भुत रस को उत्पन्न करेगा। जैसे उदाहरण आप लोग देखिए, आप लोग, जैसे अखिल घूमन चल अचल सब हरिमुख में लखी मात चकित भई गदगद वचन, चकित भई गदगद वचन विकसित दृढ़ पुलकार। तो क्या हुआ इसमें? कौशल्या मैया प्रभु श्री राम के मुख में तीनों लोकों का, पूरे ब्रह्मांड का चर अचर सबका दर्शन करके, सबको देखकर चकित हो जाती हैं, चौंक जाती हैं, हतप्रभ हो जाती हैं, विस्मित हो जाती हैं, स्तब्ध हो जाती हैं और क्या होता है? खुशी के मारे उनके नयन, उनके पलक बहुत खिल जाते हैं। तो क्या हुआ कि आप किसी असाधारण व्यक्ति, वस्तु को देखकर आप विस्मित हो जाए तो वही क्या करेगा? अद्भुत रस को व्युत्पत्ति करेगा। इस तरह से रस हम लोगों ने पढ़ लिया। मैं आशा करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आपको कोई दिक्कत होती है रस में या हिंदी में किसी भी टॉपिक से संबंधित, आप पूछिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तभी लाइक करिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।